जय जय कैलाशपति, हर हर महादेव। जय जय कैलाशपति, हर हर महादेव। शनिदेव, आप अपनी बात कहने में हम भूमिका की आवश्यकता नहीं समझते शुक्राचार्य। हम आप ही को आदेश देने आपके आश्रम जा रहे थे। आदेश? कैसा आदेश शनिदेव? क्या शिव आराधना करते करते आपकी स्मरण शक्ति क्षीण हो गई है शुक्राचार्य? क्या आपको अपने सम्मान की तनिक भी चिंता नहीं है? अथवा असुर जाति के विरुद्ध दुष्ट देवताओं के षड्यंत्र में आप भी सम्मिलित हो गए हैं? मैं कुछ समझा नहीं शनिदेव। दैत्य गुरु, स्मरण करे उस दिन का जब वैकुंठ के महासम्मेलन में आपका घोर अपमान हुआ था। छलिया विष्णु ने आपको शुक्रदेव से शुक्राचार्य बना दिया। तब शनिदेव के अतिरिक्त संसार में दूसरी और कोई शक्ति आपके सहायता के लिए खड़ी नहीं हुई थी। भयानक अपमान का वो दिन मैं कदापि नहीं भूल सकता शनिदेव। शुक्राचार्य, आप दैत्य जाति के उत्थान की बात कैसे भूल गए? आपने यह कैसे स्वीकार कर लिया कि जब तब व्रत की शक्ति का भाग मात्र देवताओं को मिले? हमने ये कदापि स्वीकार नहीं किया शनिदेव। शुक्राचार्य, आपकी करनी और कथनी में अंतर है। या तो आप शिव आराधना का पाखंड कर रहे हैं या दैत्य जाति के साथ छल। शुक्राचार्य, पाताल लोक में दैत्य जाति अचेत पड़ी है और दैत्य गुरु शिव आराधना में लीन है। शिव आराधना में शुक्राचार्य, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसा करके आप महान असुर जाति का अपमान कर रहे हैं? शनिदेव, हम आपसे पहले भी निवेदन कर चुके हैं कि शिव असुरों के एकमात्र आराध्य हैं। उनके विरुद्ध कुछ भी कहना या सुनना मेरे लिए अनुचित है। शनिदेव, कृपा कर मेरे सन्मुख शिव निंदा ना करें। दैत्य गुरु शुक्राचार्य, ऐसा प्रतीत होता है कि हमारे आगमन पर आप प्रसन्न नहीं हैं, तो आपसे कुछ भी कहना व्यर्थ है। ऐसा नहीं है शनिदेव। संसार की समस्त विध्वंसक शक्तियों के स्वामी शनिदेव के आगमन पर भला हम प्रसन्न नहीं होंगे, किंतु मेरे मन में एक दुविधा है शनिदेव। दुविधा? दुविधा तो शिव आराधना की है ना? दैत्य गुरु शुक्राचार्य, आप अपना जीवन शिव आराधना को समर्पित कर पातालवासी असुर जाति के साथ भयानक छल कर रहे हैं। यदि आप में तनिक भी स्वाभिमान शेष है तो अपने दैत्य गुरु के कर्तव्य का निर्वाह करें, अन्यथा 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 क्या शनिदेव? अन्यथा अन्यथा हम असुरों के उत्कर्ष का कोई और उपाय सोचेंगे। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य की दैत्य गुरु की पदवी संकट में पड़ जाएगी। हे असुरों के आराध्य देवाधिदेव महादेव, दुविधा में पड़े मुझ शुक्राचार्य का मार्गदर्शन करें। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम बोले नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय। ओम नमः पति परमेश्वराय नमो नमः। बम बम बोले नमः शिवाय। देवादिदेव महादेव एवं महादेवी पार्वती की, विश्वेश्वर शिव
और विश्वेश्वरी शिवा की। देवी पार्वती, मन में उठ रहे विचारों को दबाना अनुचित है। विचार नहीं स्वामी, प्रश्न। प्रश्न? कैसा प्रश्न? समाधि अवस्था में महादेव शिव के श्रीमुख पर आनंद अपने संपूर्ण स्वरूप के साथ विचरण कर रहा था। इस आनंद का रसपान हमें भी करवाएं स्वामी। देवी पार्वती, उस आनंद का कारण ज्ञात करने की इच्छुक नहीं है? कारण ज्ञात किए बिना उस आनंद का रसपान कैसे होगा स्वामी? तुम्हारी चतुराई प्रशंसनीय है देवी। तुम स्वयं शक्ति स्वरूपा हो। अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करके तुम भविष्य के हर पृष्ठ को पढ़ सकती हो। शक्ति स्वरूपा शिवा को जिस महाशक्ति से दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो, उनके सन्मुख अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करना सर्वथा अनुचित होगा। भक्ति के मार्ग में इसे अहंकार की उपमा दी जाएगी। देवी पार्वती, इस समय हमारे परम भक्त दैत्य गुरु शुक्राचार्य असुरों के उत्कर्ष का प्रश्न लेकर कैलाश पधारने वाले हैं। तो शुक्राचार्य के आगमन को लेकर आप इतने प्रसन्न हो रहे थे स्वामी? देवी, इस सत्य से तुम अनभिज्ञ नहीं हो कि भगवान भक्तों के ही पराधीन रहते हैं। इस परम सत्य को सुनकर चकित न हो देवी पार्वती। हम सर्वथा अपने भक्तों के ही अधीन हैं। देवी, जो भक्त स्त्री पुरुष, ग्रह, पुत्र, गुरुजन, प्राण, धन, इहलोक और परलोक के समस्त बंधनों को तोड़कर हमारी शरण में आता है, हम उसे छोड़ने का विचार भी कैसे कर सकते हैं? सत्य तो यह है देवी कि भक्ति रस के परम आनंद में डूबे भक्त ही भगवान का स्वरूप धारण कर लेते हैं, और तब हम में और उनमें तनिक भी अंतर नहीं रह जाता। स्वामी, क्या दैत्य गुरु शुक्राचार्य की भक्ति इस चरम सीमा तक पहुंच गई है? भक्त को उसकी भक्ति का प्रतिफल देने के साथ ही उसे भक्ति की चरम सीमा का मार्ग दिखाना भी तो भगवान का ही कर्तव्य है। शुक्राचार्य हमारा परम भक्त है। हमारी अभिलाषा है कि आज वो आपसे भक्ति की दीक्षा ग्रहण करे। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शुक्राचार्य, इस समय कैलाश पर आप ही की चर्चा चल रही थी। महादेवी, हमारे आराध्य देवादिदेव शिव अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। महादेव, सूर्यपुत्र शनिदेव ने स्वयं हमारे आश्रम में प्रकट होकर हमसे दैत्यों और असुरों के उत्कर्ष का अनुरोध किया है। मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि मेरा क्या करना उचित होगा। मेरी दुविधा का शमन करें महादेव। दैत्य और असुरों के उत्कर्ष के संबंध में आपके क्या विचार हैं देवी पार्वती? दैत्यों और असुरों के उत्कर्ष का अर्थ है देवताओं और मनुष्यों पर संकट। मैं ऐसी स्थिति के पक्ष में नहीं हूं स्वामी। दैत्य गुरु, तामसिक और विध्वंसक विचारों का विस्फोट हम त्रिदेवों के विरुद्ध करना ही शनिदेव के जीवन का प्रमुख उद्देश्य है। इस समय हम आपको शनिदेव के द्वारा भ्रमित न होने के लिए सावधान करते हैं। महादेव, क्या दैत्यों और असुरों का उत्कर्ष आपको इष्ट नहीं है? कैलाशपति, क्या वे सदा पाताल के अंधकार में अचेत पड़े रहेंगे? क्या जीवन पाकर भी उनका जीवन सदा अचेत रहने को अभिशापित रहेगा? क्या भविष्य दैत्य गुरु शुक्राचार्य पर संसार की सबसे वीर जाति को जागृत न करने का आरोप नहीं लगाएगा? उत्तर दे महादेव, उत्तर दे। अपने आराधक शुक्राचार्य की दुविधा का अंत करें, उसके कर्तव्यों का निर्धारण करें महेश्वर। शुक्राचार्य, यह सतयुग का भक्ति प्रधान समय है। इस युग में श्रद्धा और भक्ति की महानता विकसित होगी।
महेश्वर की भक्ति और श्रद्धा को इस शुक्राचार्य ने अपने हृदय में बसा कर रखा है, किंतु दैत्य गुरु होने के कर्तव्य का वो क्या करे? दैत्य गुरु, कर्म का मार्ग भक्ति से विपरीत नहीं है। अर्थात भगवान में अनन्य प्रेम का नाम ही भक्ति है। प्रेम की चरम सीमा का नाम ही भक्ति है। प्रेम के समर्पण से भक्ति के पूर्ण रूप को प्राप्त जब आराधक और आराध्य एक हो जाए, जब भक्त की हर मनोकामना समाप्त हो जाए, उसका हर एक क्षण प्रभु को समर्पित हो जाए, तब भक्त और भगवान में कोई अंतर नहीं रहता। भगवान ही भक्त बन जाते हैं और भक्ति भगवान बन जाती है। धन्य है, धन्य है, धन्य है महादेवी। आपने ये भक्ति का अमर संदेश कहना बंद क्यों कर दिया? कहें, कहें, महादेवी कहें, मुझ जैसे अज्ञानी को भक्ति का अमृत मार्ग दिखाएं। महादेवी, मुझ जैसा पापी, स्वार्थी, चाटुकार मित्रों से घिरा रहने वाला शुक्राचार्य भक्ति की चरम सीमा तक कैसे पहुंच सकता है? कहीं, कहीं महादेवी। दैत्य गुरु, भक्ति एक ऐसा तत्व है जिसके द्वारा जीवन के हर मार्ग पर हम चरम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। विषय अर्थ का हो अथवा धर्म का, माया का हो अथवा मोह का, काम का हो अथवा मोक्ष का। एक भक्त ही समस्त विकारों से मुक्ति पाकर परमात्मा में विलीन हो सकता है। आप अपने कर्मों को निर्भय होकर प्रभु के चरणों में समर्पित करते जाएं। वे कर्म भी अमृत के समान मीठे होकर भक्ति से पूर्ण हो जाएंगे। महादेवी, एक भक्त भक्ति को पा कैसे सकता है? शुक्राचार्य, भक्ति को प्राप्त करने का एकमात्र मार्ग है समर्पण। किंतु विद्वानों ने भक्ति रस की चरम सीमा तक पहुंचने के 9 मार्ग भी बताए हैं। वे कौन से मार्ग हैं महादेवी? प्रभु महिमा का श्रवण, कीर्तन और प्रभु नाम स्मरण द्वारा, प्रभु की चरण सेवा, अर्चना और वंदना के द्वारा, दास्य भाव से, सांख्य भाव से और आत्म निवेदन द्वारा प्रभु चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना ही भक्ति की चरम सीमा तक पहुंचने के मार्ग हैं। आपके श्रीमुख से परम भक्ति का अमर रहस्य सुनकर शुक्राचार्य धन्य हो गया महादेवी। महेश्वर, शुक्राचार्य अपने कर्मों को आपके चरणों में समर्पित करता हुआ आपके संकेत की प्रतीक्षा करेगा। यही उचित होगा दैत्य गुरु। इस समय श्रद्धा और भक्ति को ही समर्पित रहे। असुरों की भूमिका प्रारंभ होने के समय हमारा संकेत आपको अवश्य प्राप्त होगा, किंतु उस समय भी असुरों को संयमित रहना होगा। दैत्य और असुर सदा सदा अपने आराध्य महेश्वर के दिखाए मार्ग पर ही आगे बढ़ेंगे। अब मुझे आज्ञा दे परमेश्वर। स्वामी, शुक्राचार्य ने दैत्यों एवं असुरों के संयमित रहने और आपके दिखाए मार्ग पर चलने का आश्वासन दिया है। क्या ये सत्य सिद्ध होगा? देवी, असुरों के भीतर की तामसिकता से आप अपरिचित नहीं हैं। शक्ति और वरदान प्राप्त करते ही वे स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगते हैं। इसी कारण दुष्ट और तामसिक शक्तियों के अंत का कारण उनका अहंकार ही बन जाता है। अहंकार ही तामसिक शक्तियों के अंत का कारण बनता है। महादेव का ये कथन पूर्ण सत्य है। अपने अहंकार से भ्रमित अहंकारी भले ही कुछ समय के लिए स्वयं को सर्वश्रेष्ठ समझने लगे, किंतु उसका अंत सुखमय नहीं हो सकता। वहीं इसके विपरीत विनम्र स्वभाव और प्रभु में आस्था रखने वाले पुरुष भले ही कुछ समय के लिए दुखद अवस्था में रहें, किंतु उनका अंत शुभकारी ही होता है। भगवान विष्णु के परम भक्त और निरअहंकारी महाराज उत्तानपाद गंभीर विचारों में ध्यान मग्न अपने रथ पर बैठे चले जा रहे हैं कि अनायास ही उन्हें वातावरण में गूंजता
शनिदेव का स्वर सुनाई पड़ता है। डर जाओ तानपाद, आगे बढ़ने से पहले शनिदेव का आदेश प्राप्त करो, उसके पश्चात कोई निर्णय करो। दुष्ट तानपाद, मूढ़ बुद्धि, तुमने शनिदेव के आदेश की अवहेलना की है। अब तुम शनिदेव की इच्छा के बिना आगे नहीं बढ़ सकते। सारथी, शनिदेव, आपकी क्या इच्छा है शनिदेव? आप इस प्रकार मेरा मार्ग क्यों अवरुद्ध कर रहे हैं? कृपा करके प्रकट हो शनिदेव, प्रकट हो। दुष्ट तानपाद, तेरे भाई प्रियव्रत ने हमारी उपेक्षा और हमें अपमानित करने का दुस्साहस किया था। तुम मनुवंशियों को अपनी विष्णु भक्ति पर अभिमान है ना? जबकि हमारा ब्रह्मा, विष्णु, महेश और अन्य देवताओं के साथ बैर इस संसार में किसी से छिपा नहीं। शनिदेव, आप परम शक्ति संपन्न हैं और स्वयं देवता है। इस प्रकार किसी का मार्ग अवरुद्ध करना आपको शोभा नहीं देता। मूढ़ बुद्धि, तू शनिदेव को चुनौती देने का दुस्साहस कर रहा है। क्या तुझे ज्ञात नहीं कि शनिदेव की कुदृष्टि का नाम सुनते ही इस संसार का हर एक प्राणी थर 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 थर्राता है। शनिदेव के क्रोधी चरण पड़ते ही ये धरा भी डोलने लगती है। इसी कारण तो आपसे पूछ रहा हूं शनिदेव कि भ्राता प्रियव्रत की शत्रुता का प्रतिशोध आप मुझसे लेने को क्यों इच्छुक हैं? मेरी शत्रुता तुमसे नहीं है। तो इस प्रकार शत्रु भाव से मेरे मार्ग में अवरोध क्यों किया? क्योंकि मेरी शत्रुता तुम्हारी विष्णु भक्ति से है। जो व्यक्ति शनिदेव का जप, तप, व्रत, पूजा और आराधना नहीं करता, वो शनिदेव का शत्रु है। और शनिदेव अपने शत्रु को कदापि क्षमा नहीं करते। वे अपनी विध्वंसक, भयानक और मारक कुदृष्टि से उसे क्षण भर में भस्म कर देते हैं। आपने अपनी विध्वंसक, विनाशक, भयानक और मारक कुदृष्टि का प्रयोग मेरे भ्राता प्रियव्रत पर क्यों नहीं किया? क्या भ्राता श्री की भक्ति की शक्ति के सन्मुख आपकी मारक शक्तियां क्षीण पड़ गई थी? दुष्ट, तू शनिदेव के क्रोध को जगाने का दुस्साहस कर रहा है। चलिया विष्णु यदि आड़े ना आया होता तो प्रियव्रत इस संसार में जीवित ही न रहता। आप क्या सोचते हैं? इस प्रकार मेरा मार्ग अवरुद्ध करने और प्रताड़ित करने का दुस्साहस करने पर मेरे आराध्य जगदीश्वर भगवान विष्णु आपके आड़े नहीं आएंगे? जिस समय प्रियव्रत ने हमारी कुदृष्टि को चुनौती देने का दुस्साहस किया था, उस समय उसकी जन्म कुंडली में गुरु की दशा चल रही थी। इसी कारण वो छलिया विष्णु प्रियव्रत की रक्षा करने में सफल हो गया।
किंतु अब तेरी जन्म कुंडली में हम शनिदेव शत्रु भाव में प्रवेश कर गए हैं। यदि तू शनिदेव की परीक्षा से बचने का इच्छुक है तो विष्णु भक्ति छोड़कर हमारी शरण में आ जा, हमारी आराधना कर। केवल शनिदेव तुझे इस धर्म संकट से मुक्ति दिला सकते हैं। अरे मूढ़, हम तेरा जीवन धन्य कर देंगे। हमारी कृपा से तेरा नाम और कीर्ति अनंत कालों तक अमर हो जाएगी। असंभव! मनु पुत्र तानपाद अपने आराध्य और श्री भगवान विष्णु की आराधना और आश्रय स्वप्न में भी नहीं छोड़ सकता। आप अपने मन से ये भ्रम निकाल दें। हर मनुवंशी के अंश अंश पर जगत पालक जगदीश्वर भगवान विष्णु का ही नाम लिखा है। मूढ़ बुद्धि, अब तो हमारे भयानक कुदृष्टि का विध्वंसक प्रहार झेलने के लिए प्रस्तुत हो जाओ। आप भ्रमित न हो शनिदेव। एक विष्णु भक्त किसी की विध्वंसक शक्ति से भयभीत नहीं हो सकता। दुष्ट, मैं अपने कुदृष्टि के संकेत पर क्षण मात्र में तेरे प्राण हर सकता हूँ, किंतु मैं तुझ जैसे विष्णु भक्त को इतनी सरल मृत्यु प्रदान नहीं करूंगा। मेरे क्रोध के कारण अब तेरा जीवन अभिशापित हो जाएगा। अब तुझे अपने सबसे प्रिय व्यक्ति का वियोग सहना होगा। अब तू उपेक्षा, अपमान के चक्रव्यूह में उलझ कर रह जाएगा। तुम्हारे साथ वो सब कुछ घटित होगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की। मेरे क्रोध के कारण विवश होकर तू परिस्थितियों का दास हो जाएगा। स्मरण रख मूढ़ कि मैं शनिदेव हूँ, शनिदेव। यदि मेरे आराध्य भगवान श्री जगदीश्वर विष्णु को मेरे कष्टों का यह चक्रव्यूह स्वीकार होगा तो मुझे आपके कष्ट भी प्रिय लगेंगे शनिदेव। हे जगत पालक जगदीश्वर, मुझे शक्ति प्रदान करें कि मैं शनिदेव की कुदृष्टि का दृढ़ता से सामना कर भगवत भक्ति की परंपरा का पालन कर सकूं। मेरी आस्था और श्रद्धा पूर्ववत आपकी कृपा प्राप्त करती रहे। चलो सारथी। देश की प्रजा वत्सल महारानी सुनीति जी की जय। प्रजा वत्सल महारानी सुनीति जी की जय। प्रजा वत्सल महारानी सुनीति जी की जय। कंपिला के वरिष्ठ नागरिकों, जय जयकार करनी ही है तो जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री विष्णु की जय जयकार करो, जिनकी कृपा हम सब पर हर क्षण रहती है, जिनकी कृपा के हम सब ऋणी हैं। जगत पालक जगदीश्वर भगवान श्री हरि विष्णु की जय जय जय। आप सब अपना अपना स्थान ग्रहण करें। कंपिला वासियों, पिछले कई दिनों से संकट का जो भ्रमजाल हमें उद्विग्न कर रहा था, उसी का निराकरण करने के लिए हम सब यहाँ एकत्र हुए हैं। वरिष्ठ नागरिकों, महारानी का संकेत युवराज प्राप्ति की ओर है। यह हमारा सौभाग्य है कि हमें महारानी सुनीति के रूप में देवी माँ का संरक्षण प्राप्त है। राजगुरु जी, मुझे कह लेने दे महारानी, मुझे कह लेने दे। मैंने अपने जीवन में आज तक आप जैसी उदार और महान नारी नहीं देखी। आपका त्याग वास्तव में पूजनीय है। प्रजाजनों, हमें भली भांति ज्ञात है कि आप सभी युवराज प्राप्ति के लिए चिंतित और व्यग्र हैं। स्वयं महारानी सुनीति ने
अपने त्याग का महान उदाहरण प्रस्तुत करते हुए आपकी चिंता का अंत कर दिया है। वरिष्ठ नागरिकों, वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि का शीघ्र ही महाराज उत्तानपाद से विवाह होगा और वे ही समय आने पर आपके युवराज की माता बनेंगी। नहीं महारानी, नहीं। हम ये क्रूर प्रस्ताव किसी भी मूल्य पर स्वीकार नहीं कर सकते। आप हमारी महारानी नहीं, हमारी माँ हैं और माँ का स्थान कोई दूसरा नहीं ले सकता। यह प्रस्ताव लौटा ले महारानी जी। कंपिला की प्रजा इस अपार दुख को सहन नहीं कर सकती। हमें अपने आराध्य भगवान विष्णु पर पूरा विश्वास है। वो जो उचित समझेंगे वही होगा। किंतु महारानी जी, आप इतना कठोर निर्णय ना लें। हम सब इसे अस्वीकार करते हैं। यदि कंपिला की प्रजा ने इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया तो आपकी महारानी सुनीति का वचन मिथ्या हो जाएगा। महाराज मनु के वंश पर वचन भंग का आरोप लगेगा। ये आप क्या कह रही हैं महारानी जी? महारानी सत्य कह रही हैं। महारानी ने स्वयं जाकर वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को महाराज उत्तानपाद की पटरानी बनाने का वचन दिया है। हे जगत पालक, हे भगवान विष्णु, आप हमारी कैसी परीक्षा ले रहे हैं? इस धर्म संकट में आप हमारा मार्गदर्शन करें। काका, इस कंपिला देश में आपकी आयु और अनुभव का सम्मान किया जाता है। क्या अपनी साधारण समस्याओं के लिए अपने आराध्य को कष्ट देना उचित है? उचित तो नहीं है महारानी जी, किंतु ये कष्ट भी साधारण नहीं है। प्रजा की चिंता के अंत और अपने स्वामी महाराज उत्तानपाद के वंश की वृद्धि के लिए सुनीति के लिए यह कष्ट बहुत साधारण है। मुझे केवल महाराज की कृपा और आप सबकी शुभकामनाओं की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि परम भगवत भक्त कंपिला की प्रजा किसी भी मूल्य पर अपनी महारानी सुनीति का वचन मिथ्या नहीं होने देंगी। किंतु महारानी जी, महाराज के दूसरे विवाह के पश्चात भविष्य को लेकर आप विचलित ना हो। हमने समस्त विषयों पर विचार करके ही यह निर्णय लिया है। विवाह के पश्चात सुरुचि महाराज की पटरानी होगी। मैंने अपने समस्त अधिकार अपनी इच्छा से उनको प्रदान करने का वचन दिया है। तुम्हें अपने अधिकार किसी को भी प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है महारानी। अपने सौभाग्य पर चकित न हो महारानी सुनीति। हमारे पिताश्री ने कहा है, आप ही हमारे युवराज की माता बनेंगी। हमारे आराध्य भगवान विष्णु पर आस्था और श्रद्धा रखें महारानी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं महाराज, नहीं। मुझे अपने सौभाग्य पर अब विश्वास नहीं रहा। हम और हमारी प्रजा युवराज प्राप्ति के लिए और प्रतीक्षा नहीं कर सकते। और आपको भली भांति ज्ञात है कि मैंने सुरुचि को वचन दे दिया है। उसकी समस्त मांगे मैंने मान ली है। मुझे वचन भंग का दोषी न बनाए महाराज। धैर्य धारण करें महारानी। प्रजाजनों, अंधकार का जो भयानक ब्रह्मजाल इस समय कंपिला देश पर छाया है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि जगत पालक भगवान विष्णु की कृपा से वो शीघ्र ही उत्साह और सफलता का दिव्य प्रकाश लेकर जगमगा उठेगा। इस समय हम महारानी सुनीति के साथ एकांत के इच्छुक हैं। आप सब हमें क्षमा करें। महारानी सुनीति, आप जैसी विदुषी नारी को ऐसी उतावली शोभा नहीं देती। ये उतावली नहीं है स्वामी, मेरा दृढ़ निश्चय है। इसे स्वीकार कर आप मेरे निश्चय का सम्मान करें। महारानी सुनीति, भावनाओं में बहकर आप संकट को आमंत्रण दे रही हैं। अभी कुछ समय पूर्व ही शनिदेव ने स्वयं प्रकट होकर मुझे चेतावनी दी है। कैसी चेतावनी स्वामी? शनिदेव ने कहा है कि तुमसे तुम्हारे अत्यंत प्रिय व्यक्ति का विछोह होगा। तुम्हारे सन्मुख संकट का ऐसा भ्रमजाल उमड़ेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुम उपेक्षा, अपमान और अवमानना के पात्र बनोगे।
विवश होकर तुम परिस्थितियों के दास बन जाओगे। नहीं महाराज, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारे ही भांति मुझे भी भगवान विष्णु की कृपा पर विश्वास है महारानी, किंतु क्या महाराज? मेरी अंतरात्मा कह रही है, यदि तुमने मुझे मेरी इच्छा के विरुद्ध सुरुचि से विवाह हेतु विवश किया तो वो सब कुछ होगा जो शनिदेव ने कहा है। महारानी, मैं विध्वंसक शक्ति के स्वामी शनिदेव को भगवत भक्ति और श्री भगवान की कृपा का प्रमाण देने का इच्छुक हूं। महारानी, यदि आप मेरा साथ देंगी तो श्री भगवान की कृपा से शनिदेव का यह दुष्प्रयास मिथ्या प्रमाणित हो जाएगा। महारानी सुनीति, तुम्हारे विष्णु भक्त पति ने हमारी आज्ञा की अवहेलना की है, हमारे अपमान का दुस्साहस कर हमारे क्रोध को जागृत किया है। अब इस संसार की कोई भी शक्ति हमारे क्रोध से उसकी रक्षा नहीं कर सकती। तुम्हारा सौभाग्य संकट में पड़ गया है। नहीं शनिदेव नहीं, मुझ अभागन पर ऐसा अत्याचार ना करें। हे कर्मों के अनुसार भाग्य का लेख लिखने वाले शनिदेव, मुझे अभागन पर दया करे, मेरे स्वामी को क्षमा करे। सुनीति, तुम्हारा बुद्धिहीन स्वामी उत्तान पाद नहीं जानता कि इस संसार की विध्वंसक, भयानक, भयंकर और मारक शक्तियों के स्वामी हम शनिदेव उसके जन्म कुंडली के शत्रु भाव में प्रवेश कर गए हैं और शनिदेव अपने शत्रुओं को कदापि क्षमा नहीं करते। नहीं शनिदेव नहीं, मेरे स्वामी को क्षमा करे। यदि तू दुष्ट तानपाद की हमारे भयानक क्रोध से रक्षा करने की इच्छुक है तो वत्स देश की राजकुमारी सुरुचि को दिए वचन का पालन कर, अन्यथा इस क्षण के पश्चात एक भी परिणाम तुम मनुवंशियों के हित में शुभ न होगा। हमारी कुदृष्टि की काली छाया तुम्हारे परिवार के सुख समृद्धि को नष्ट भ्रष्ट कर देगी। शनिदेव, अपने स्वामी के कारण ही हम सुरुचि को दिए हुए वचन को पूर्ण करने में विवश हो गए हैं। मेरे स्वसुर मनु महाराज ने मुझे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया है। दुष्टा, क्या तू हमारे शक्तियों से अपरिचित है जो तू उस पाखंडी विष्णु भक्त मनु का नाम हमारे सम्मुख लेने का दुस्साहस कर रही है? क्या तुझे ज्ञात नहीं
कि हमारी कुदृष्टि का संकेत एक क्षण में इस संसार का सर्वनाश कर सकता है। शनिदेव, मैं आपकी शक्तियों से भली भांति परिचित हूँ, किंतु निर्णय नहीं कर पा रही कि अपनी दुविधा का अंत कैसे करूं। शनिदेव की आज्ञा का पालन ही तेरी हर दुविधा का अंत है। तू अपने पति को विवश कर दे कि वो तेरे वचन की रक्षा के लिए सुरुचि से विवाह कर ले, अन्यथा भयानक संकटों का सामना करने के लिए प्रस्तुत हो जा। और देख कि शनिदेव के क्रोध का प्रभाव